हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी ब्लॉग में। तो पता नहीं मेरे चैनल में क्या ग्लिच हुआ है, सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 4:17 अभी हो रहे हैं। और ये ब्लॉग आज का ही है, यानी कि 19 अक्टूबर शनिवार। तो अभी सुबह मैं सो के उठ गई हूँ। आप लोगों को पता होगा कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया जाता है सुबह में उठ के सूर्योदय से पहले। तो मैं शुरू की हूँ, सोच रही हूँ कि मैं करूँ। तो मैं 5 बजे तो उठती ही थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पहले उठने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ें अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकूँ। और मुझे ये सारा चीज़ करके अच्छा लगता है। और मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर कीजिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पता नहीं मेरे चैनल में क्या ग्लिच हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है कि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा, एकदम अकाउंट फ्रीज हो गया हुआ है। पता नहीं क्यों, क्या हुआ। व्यूज़ भी बहुत कम गए हैं पहले के मुकाबले। पहले अच्छे खासे व्यू आते थे, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। कभी कभी इन सारी चीज़ों से डीमोटिवेट इंसान हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, नहा के आ गई हूँ। और अब मैं मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले ही सारा कुछ कर ली हूँ। पूजा वगैरह जो भी होता है, डेली रिचुअल्स जो भी मैं करती हूँ वो सारा कुछ मैंने कर लिया है। और उसके बाद मैं निकलूँगी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ये सब कुछ तो मतलब डेली लाइफ, डेली ब्लॉग है तो चलता ही रहेगा। लेकिन स्टडी के बारे में मैं आप लोग से बात करना चाहती हूँ कि आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप अपने ससुराल में रह के स्टडी कर रहे हैं, तो आप किस तरह से मतलब अपने रूटीन को मतलब फॉलो करके और अपने स्टडी के लिए टाइम बचा लें। क्योंकि ससुराल में रहने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पढ़ाई करने में। ये सारा कुछ मैं भी फेस की हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भले ही ससुराल वाले दिखा दे कि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ पढ़ने के लिए या कुछ भी, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि अरे काम छोड़ के और पढ़ रही है, ऐसे है वैसे है। बहुत सारा कुछ होता है, ये सच है, सच्चाई है, ऐसा होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग फिर भी सुबह जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठ जाइए, घर के कामों को निपटा लीजिए और टाइम को बचाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और अपने स्टडी के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। थोड़ा बहुत जो भी रिचुअल्स वगैरह आप करते हैं उसको ज़रूर कीजिए। वो सब करने से भी मन को शांति और सुकून मिलता है। जो भी सारी चीज़ करने से आपको सुकून मिलता है वो सारा कुछ कीजिए, घर का काम कीजिए। और सुबह में जल्दी से खाना पीना बना के रख दीजिए और अपने स्टडी के लिए टाइम निकालिए। और जितना हो सके उतना मतलब टाइम को मतलब जैसे कि अगर आप 4 बजे उठ रही हैं तो 1 घंटा में 5 बजे तक आप सारा कुछ जो भी कम्प्लीटली अपना वर्क, पूजा पाठ जो भी आप करती हैं वो सारा कुछ आप कर लेंगी। और उसके बाद आप 1 घंटे स्टडी कर सकती है, 5 से 6 या 7 बजे तक भी। अगर आपके घर में कोई लंच वगैरह लेके जाने वाले लोग नहीं हैं तो आप 7 बजे तक स्टडी कर सकते हैं। अगर हैं तो आप 6 बजे तक स्टडी कर सकती हैं, 1 आवर कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगी कि मैं एक बार ही पढ़ लूँगी तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब जब टाइम मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जब जब समय मिले तब तब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। तभी मतलब आप स्टडी कर पाएंगे ससुराल में रह के, बच्चा को लेके। और बच्चा को इंगेज कीजिए किसी चीज़ में और आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। और आप ये मत सोचिए कि अरे पूरा काम कर लूँगी उसके बाद पढ़ने के लिए बैठूँगी, तो ऐसे नहीं होगा। उसके बाद आपका सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा, आप थक जाएंगी और आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। तो आपको मन करेगा कि मैं सो जाती हूँ, और बिना मन का पढ़ना नहीं हो पाता है। और ये सब कुछ हमारे मन के अंदर ही होता है, कि हमारे मतलब इंसान के अंदर ही होता है, हमारे मन में ही सारा कुछ होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव को आगे बढ़ाना है, उसको ऊपर उठाना है, उसके साथ चलना है। और नेगेटिव को बिल्कुल भी छोड़ देना है। क्योंकि आप जब भी कुछ सोचते हैं, डीपली कुछ भी आप थिंकिंग करेंगे, ऐसा मैं बहुत बार महसूस की हूँ, फील की हूँ। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप अगर सोचते हैं अपने अंतरात्मा से, अपने मन में, तो आपके मन से 2 आवाज़ें आएंगी।
डीपली अगर आप कोई चीज़ थिंकिंग करते हैं तो दो आवाज़ आपके मन से आएंगी कि अरे ये करना चाहिए और एक अरे ये नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका काम पॉजिटिव है तो आपके मन से उसके लिए भी दो आवाज़ें आएंगी कि अरे ये कर लो या नहीं करो, और एक मन कहेगा कि अरे नहीं कर लेना चाहिए। तो आपको पॉजिटिव वाला जो है कि हाँ मुझे करना चाहिए उसको साथ लेके चलना है, और आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, डीपली थिंकिंग करना पड़ेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, मैं सोऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन अपने आप को इस तरह से अर्पण कर देना है अपने स्टडी के लिए कि आपको मतलब जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो सारा कुछ होता है, कुछ कुछ गलती हो जाती है ना, तो उस गलती की वजह से हम गवर्नमेंट जॉब से चूक जाते हैं और उसके बाद बहुत पछतावा होता है। ये सारा कुछ मैं एक्सपीरियंस की हूँ और मुझे अनुभव हुआ है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे आज जॉब नहीं है, 1-2 नंबर से मैं पिछड़ गई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ऐसा, अगर मैं डीपली थिंकिंग करती हूँ इस चीज़ को लेके, खैर अब तो मैंने इस पे सोचना छोड़ दिया है, लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हुई है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझे 2 नंबर नहीं आते और मेरा सिलेक्शन रुक जाता। तो वही चीज़ अब मैं सोचती हूँ कि इस बार मैं TRE 4 में इस चीज़ की गलती नहीं करूँ, ये गलती मैं नहीं दोहराऊँ, ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं गवर्नमेंट जॉब पा सकूँ। इसलिए मैं आप लोग को भी बोल रही हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ने के चक्कर में मत रहिए कि मैं एक बार में ही पढ़ लूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो ही आप पढ़ पाएंगे। और घर का काम किसे नहीं होता है, सबको होता है। मुझे भी एक बच्चा है, मेरा एक बेटा है, वो भी सिर्फ 3 साल का है, तो उसका सारा कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है। और उसको मैं अब स्कूल भी भेज रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है। वैसे आज सैटरडे है तो वो आज स्कूल नहीं गए थे, तो यहाँ पे उठ के कुछ बोल रहे थे, मैं उनको बोल रही थी हेलो बोलने के लिए, तो वो आप लोग को हेलो बोल रहे थे। तो यही सारा कुछ है। मेरे पास भी बच्चा है और घर का काम, सारा काम मैं खुद अकेले करती हूँ। मतलब एक छोटा से छोटा काम हो या एक बड़ा से बड़ा कोई भी काम हो, और मैं सारा कुछ खुद करती हूँ। और मेरा ज़रूरत का काम अगर है, मुझे मार्केट भी जाना है, मुझे अपने ज़रूरत की सामान कुछ भी है, पर्सनल चीज़ है जो मुझे यूज के लिए चाहिए कुछ भी, तो उसके लिए मैं मार्केट भी जाती हूँ और मैं खुद से सारा कुछ करती हूँ, मैनेज करती हूँ। उसके बाद मैं स्टडी करती हूँ। लेकिन मैं ससुराल में नहीं हूँ, ससुराल में नहीं रहती हूँ, ससुराल से दूर रहती हूँ, क्योंकि चिकू का स्टडी है, मेरा भी है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं रहती हूँ। लेकिन फिर भी आप कहीं भी रहे, काम तो आपको उतना ही करना पड़ता है। काम, घर का काम कोई कम नहीं होता है, सारा कुछ आपको करना ही पड़ता है अकेले। तो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि सुबह में मैं सो के उठती हूँ और चीकू के लिए खाना पीना रख देती हूँ, लंच वगैरह जो भी होता है वो सारा कुछ निपटा लेती हूँ और इनको स्कूल भेज के, और उसके बाद मैं 2 घंटे आराम से स्टडी करती हूँ रिलैक्स होके। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट इस तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपने स्टडी का। और फिर चीकू को स्कूल से आने के बाद उनको खाना उसके, और मैं 10 साढ़े 10 तक पढ़ती हूँ। उसके साढ़े 10 के बाद मैं उठ के और सारा काम वगैरह जो भी होता है वो मैं निपटा लेती हूँ किचन का। और उसके बाद जब तक मैं काम निपटाती हूँ तब तक चीकू के आने का समय हो जाता है, वो आ जाते हैं। और वो आते हैं, उसके बाद मैं उनको खाना पीना खिलाती हूँ और उनको मैं सुला देती हूँ। और जब वो सो जाते हैं तो थोड़ा देर मैं भी आराम करती हूँ बस, लेकिन 30-35 मिनट्स ही मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेटती हूँ। और वो सोते हैं 2-2.5 घंटे, तब तक मैं फिर सेकेंड स्लॉट अपने स्टडी का कंप्लीट कर लेती हूँ 2 घंटे का। और फिर शाम में वो अपने पापा के साथ थोड़ा सा चले जाते हैं टहलने, घूमने किधर। तो मैं उस टाइम में फिर जल्दी जल्दी अपने किचन का काम, संध्या पूजन जो होता है वो, घर का काम, किचन का जो भी थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह रहता है, कपड़ा वगैरह जो भी फोल्ड करना रहता है सूखने के लिए जो हम डालते हैं सुबह में, वो सारा कुछ मैं जल्दी जल्दी घर का सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जब वो अपने पापा के साथ टहल के आ जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक, उसके बाद मैं उनको फिर टीवी थोड़ा सा दे देती हूँ 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए। और जब तक वो टीवी देखते हैं तब तक मैं फिर से स्टडी कर लेती
लेती हूँ से मेरा, तो इस तरह से मेरा थर्ड स्लॉट भी कंप्लीट हो जाता है। और मैं अभी लेट नाइट नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे जगना होता है, तो नींद भी ज़रूरी है। तो मैं 10:30-11 बजे तक सो जाती हूँ। तो मेरा सेकेंड स्लॉट 2.5 घंटे का कंप्लीट हो जाता है चीकू को टीवी देने के बाद, यानी कि 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक। फिर 9:30 बजे मैं जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाती हूँ, 10 साढ़े 10 तक खाती हूँ, अपने बच्चे को खिलाती हूँ और 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ और फिर सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही टिप्स है कि मेरे रूटीन को आप फॉलो कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आप स्टडी कर पाएंगी। और अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है कि पानी गर्म करके ला दो, चाय ला दो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उसके लिए कि नहीं, मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मैं नहीं दूंगी। क्योंकि जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगी तब तक आपको अपने इशारा पे हर कोई चाहेगा कि इसको अपने इशारा पे नचाते रहो। तो आपको किसी के इशारा पे नहीं नाचना है। लेकिन हाँ, घर का काम तो है तो वो तो करना ही है, लेकिन अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए आप लोग। और स्टैंड लीजिए, तभी अगर आप किसी को एक बार बोल दें कि नहीं अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, अभी मैं नहीं दूंगी, आप खुद से ले सकते हो तो ले लो, तो वो फिर अगली बार से आपको कहने से पहले एक बार सोचेंगे और आपका स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये इतना तो आप को अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी आप स्टडी कर पाएंगी और तभी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकेंगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो हम लोग को डबल ट्रिपल मेहनत करने का ज़रूरत होता है। तो इस तरीके से आप लोग कीजिए और मैं भी इस तरीके से ही अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के और फिर मैं स्टडी के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। और आज मैंने हिस्ट्री बहुत दिनों से मैंने हिस्ट्री नहीं देखा था, तो आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री 1857 वाला जो है वो चैप्टर, वो वाला मैं थोड़ा सा आज रिवाइज वही कर रही हूँ। और मैं सेट भी बनाती हूँ, तो मैं सारा कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं सेट ज़रूर बनाती हूँ एक। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ सेट भी शेयर करूँ। तो इससे पिछले वाले ब्लॉग पे किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कितने घंटे स्टडी करती हैं, तो अभी तो लगभग से 6 साढ़े 6 घंटा मैं स्टडी अभी कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। और मैं बाहर भी जाती हूँ, जैसे मार्केट वगैरह का कोई भी काम है तो मैं खुद से ही करती हूँ। अभी करवा चौथ आने वाले हैं, कल करवा चौथ है आने वाला, क्या मुझे तो मैं तो भूल ही गई थी कि करवा चौथ है, मतलब इतना ज़्यादा मैं बिजी हो गई थी इधर। लेकिन कल मेरे दीदी का फ़ोन आया तो वो मुझे बता रही थी कि कल नहा खाए हैं, तो मुझे याद आया कि अच्छा करवा चौथ भी है, तो मुझे करवा चौथ भी करना है। तो उसके लिए भी मैं जाऊंगी आज मार्केट वगैरह, कुछ सामान लेना है वो लेके आऊँगी और करूँगी। तो वो सारा कुछ मैं खुद से ही करती हूँ। तो उस तरह से आप लोग भी जो मैंने बताया है, तो उस तरह से अगर आप लोग उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप लोग को स्टडी के लिए टाइम ज़रूर मिल जाएगा। तो आप लोग भी करके देखिए। और करवा चौथ वाला ब्लॉग भी मैं शेयर करूँगी और शॉपिंग का ब्लॉग भी शेयर करूँगी। मैं इस बार ज़्यादा कुछ भी नहीं ले रही हूँ, जो भी मेरे पास कपड़ा वगैरह है मैं वही कुछ पहन के और देखती हूँ कैसे क्या होता है, मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। वैसे मैं कुछ ले नहीं रही हूँ इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाता है, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पूजा करती हूँ, भगवान में मेरा आस्था है, तो मैं उस चीज़ को करूँगी ज़रूर, जितना मुझसे हो पाएगा उतना करूँगी। और फिर भगवान जी जब मेरा प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे और जब मुझे जॉब लग जाएगी तो मैं बहुत अच्छे से करूँगी। तो इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरा 2.48 आवर्स का स्टडी कंप्लीट हो गया, मतलब मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब यहाँ से अब मतलब अपने स्टडी से अभी मैं उठ रही हूँ। अब मैं किचन में जाऊँगी, खाना पीना देखूँगी और उसके बाद फिर सेकेंड स्लॉट का तो दिमाग में चलते ही रहेगा कि सेकेंड स्लॉट का कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे चीकू बैठे हुए थे और मैं पढ़ रही थी, तो मुझे बैठ कर देख रहे थे मुझे, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही हूँ, उनको पैम्पर कर रही हूँ, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि मम्मा मुझे भी टाइम देती हैं। आज वो घर पे ही थे, तो मुझे ज़्यादा परेशान वो नहीं करते हैं, आराम से मैं स्टडी कर लेती हूँ, वो घर पे रहते हैं फिर भी। तो मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, देखिए आप लोग कितना मासूम है वो।
तो मैं आप लोग के साथ ये ब्लॉग शेयर की हूँ। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पता नहीं मेरे चैनल में क्या ग्लिच हो गया है कि सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।